हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। ठीक है। सो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज हीट कैपेसिटी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेसिफिक हीट। अनदर है लेटेंट हीट। ओके, एंड देन इक्वेशन ऑफ ए कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। ठीक है। नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को सी से नोट करते हैं। इट इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी टी। It means the amount of heat which is required to change the temperature of substance by difference of 1 degree. कहने का मीनिंग कोई सिस्टम है, कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाना है हमें, तो हमें हीट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि कितनी हीट उसको दें ताकि उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। 1 डिग्री केल्विन हो, 1 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है। अब व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो ये 2 प्रकार की होती है, Cp एंड Cv। ओके, Cp इक्वल्स टू 1/m dq by dt at constant pressure. Similarly, Cv equals to 1/m dq upon dt at constant volume. ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मीनिंग क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड to change the temperature of substance by difference of 1 of unit mass of substance is called as specific heat. इसकी यूनिट क्या होगी? स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी? अगर हीट को मैं कैलोरी में लेकर चल रहा हूं तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, या फिर जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम इसी प्रकार डिफाइन करेंगे कि इस केस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी डेफिनेशन एज इट इज है। अब व्हाट इज लेटेंट हीट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए लेटेंट हीट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, कई बार हम जब फ्रिज में बर्फ जमाते हैं तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कच्ची बर्फ होती है। ठीक है। तो कच्ची बर्फ का मीनिंग कुछ तो बर्फ है और कुछ पानी है। ठीक है ना। इट मीन्स सपोज करो मेरे पास ये केस है कि कुछ तो बर्फ है और कुछ है पानी। ठीक है। मीन्स टेम्परेचर मेरा अब 0 डिग्री सेल्सियस है उस सिस्टम का। इसका मीनिंग क्या है कि अब मुझे टेम्परेचर को सेम रखना है। टेम्परेचर मुझे 0 डिग्री से रखना है बस। और मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम पूरा सॉलिड फॉर्म में बन जाए। सॉलिड फॉर्म का मीनिंग है तो पूरा बर्फ बन जाए या पूरी की वाटर बन जाए, ये लिक्विड बन जाए। दोबारा समझो, लेटेंट हीट का मीनिंग वो अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस, चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस at same temperature। कहने का मीनिंग अब की बार टेम्परेचर मुझे 0 डिग्री रखना है और मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम है, सब्सटेंस है, वो वाटर बन जाए। तो वाटर बनने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी इसको, क्योंकि कुछ बर्फ है ना, बर्फ को पिघलाना भी पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या है, अब मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा सिस्टम बर्फ बन जाए तो मुझे वाटर से कुछ हीट रिमूव करवानी पड़ेगी। कहने का मीनिंग विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ द गिवन सिस्टम इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ओके। अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? लेटेंट हीट इक्वल्स टू ml। ओके। अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद करने हैं। क्या पॉइंट्स हैं? एग्जाम्पल, ये इनको याद करना, आपने को रिमेंबर करना है इन पॉइंट्स को। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू
1.0 कैलोरी 1.0 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, अभी बताया था मैंने, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स एट सेम टेम्परेचर। सो इन दिस यूनिट देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया हमने इसमें। अब देखो दूसरी बात क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है। इसका मीनिंग हमें किसी 1 ग्राम सब्सटेंस की 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो वाटर को 1 कैलोरी ऐड करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली अगर मुझे वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाना है 1 ग्राम वाटर का, तो मुझे उससे 1.0 कैलोरी हीट रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिमिलरली फॉर आइस, ओके। और लेटेंट हीट ऑफ आइस का मीनिंग, अगर आइस का मुझे फेज चेंज करना हो तो पर ग्राम आइस के लिए 80 कैलोरी हीट या तो देनी पड़ेगी या उससे हीट रिमूव करवानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब है कुछ साइन कन्वर्सन है, ठीक है ना, साइन कन्वर्सन। तो साइन कन्वर्सन को पढ़ते हैं, साइन कन्वर्सन क्या है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना आपने को। उनसे पहले अगर टेम्परेचर का डिफरेंस लेना हो मुझे, इफ टेम्परेचर डिफरेंस लेना हो, देन टेम्परेचर की यूनिट चेंज नहीं करेंगे। चाहे सेल्सियस का डिफरेंस हो, सपोज करो 15 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करवाना है तो कितना आंसर आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। ओके। सिमिलरली इसके कैलोरी कितने बनेंगे, 273 प्लस 15 माइनस 273 प्लस 12 कैलविन। कितना आंसर आया, 273 इंटू में 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, 273 इंटू में 273 कॉमन ले लिया मैंने, 15 में से 12 आया, 273 इंटू में 3 डिग्री सेल्सियस। कहने का मीनिंग क्या है, जब भी मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस लेना हो तो टेम्परेचर का डिफरेंस लेते टाइम पे हम उनकी यूनिट चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर सेल्सियस में दे रखा है तो सेल्सियस का भी आंसर सेम आएगा। जैसे 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 डिग्री सेल्सियस कितना आंसर आया, 3 डिग्री। ओके। अब अगर केल्विन का लेना हो तो 15 केल्विन में कितना बन जाएगा, ये 273 प्लस 15 कितना आ गया, 288 डिग्री केल्विन। ये कितना बनेगा, 285 डिग्री केल्विन। सो कितना आंसर आया, 3 यूनिट। कहने का मीनिंग चाहे मुझे टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस का लेना हो चाहे टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन का लेना हो, हम सिंपली उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज कहीं भी टेम्परेचर का हमें डाटा गिवन हो तो जरूर टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन अपने ये है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, डेल्टा क्यू का मीनिंग लार्ज चेंज, दिस इज लार्ज चेंज। ओके, इक्वल्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, डेल्टा क्यू इक्वल टू पॉजिटिव कब आएगी, इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम, if it is given to the system. Okay, and delta Q is negative if heat is removed by system. अगर हीट को हम हीट को सिस्टम को प्रोवाइड किया हमने हीट, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, एंड सिस्टम से अगर हीट ली है हमने या सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की है देन चेंज इन हीट इज नेगेटिव ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल में ये तो थे सिंपल अजम्पशंस, सिंपल फैक्टर्स जिनको हम यूज करेंगे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल में। ठीक है। अब एक्चुअल में कैलोरीमेट्री का मीनिंग क्या है और इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ते हैं। ठीक है। नाउ सो
कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल इज बेस्ड फॉर मिक्सिंग प्रॉब्लम्स, इज बेस्ड फॉर मिक्सिंग प्रॉब्लम्स। अभी देखो मेट्री का मीनिंग मेजरमेंट करना है अपने को, ठीक है। कैलोरी का मीनिंग, ये कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, इसका मीनिंग इस मिक्सिंग प्रॉब्लम में हम दो सब्सटेंस को, दो डिफरेंट सिस्टम्स को मिक्स करेंगे और जो सिस्टम्स हैं वो इंसुलेटेड हैं सराउंडिंग से। कहने का मीनिंग क्या है, ये मेरे पास में कोई बॉक्स हो गया, इंसुलेटेड बॉक्स है ये, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मीनिंग इस बॉक्स से ना तो हीट बाहर जा सकती और ना इसकी हीट अंदर एंट्री कर सकती है। अब इसके अंदर मैंने दो सिस्टम ले लिए, ठीक है। एक में सपोज करो सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है। अब सिस्टम ए और बी दोनों वाटर हो सकते हैं, एक वाटर हो सकता है, एक आइस हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स पड़ेंगे। अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, कहने का मीनिंग जो पार्टीशन था अब उसको मैंने रिमूव कर दिया और दोनों को मिक्स कर दिया। अब सपोज करो ए सिस्टम टेम्परेचर 20 डिग्री पे था और कुछ इसका मास है, सिस्टम बी भी टेम्परेचर 15 डिग्री पे है और इसका कुछ मास है। कह रहे हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद में फाइनल टेम्परेचर कितना बनेगा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सो फर्स्ट मेन एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सिंग सिस्टम्स, टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम temperature of two mixed systems, of two mixed systems। एग्जाम्पल, सपोज करो 20 ग्राम वाटर है 30 डिग्री के ऊपर, उसमें हमने वाटर को ही मिक्स कर दिया 10 ग्राम वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब जब दोनों मिक्स होंगे तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्स्ड सिस्टम। सो ऐसे सिस्टम को पढ़ने के लिए कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब किस फॉर्मूले पे ये काम करेगा, वो फॉर्मूला क्या है, किस पे काम करेगा ये, it works on this principle, heat given to the system is equals to heat taken from system। अब सपोज करो एक सिस्टम ये है मेरा, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम ये है, ठीक है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का कब नाम लेंगे हम, इफ देर आर टू डिफरेंट फेजेस, इफ देर आर डिफरेंट फेजेस कहने का मीनिंग, जब वाटर में वाटर को मिक्स करना हो तो लेटेंट हीट का कोई भी रोल नहीं है। हाँ, जब वाटर में आइस मिक्स करनी हो देन डेफिनेटली द रोल ऑफ लेटेंट हीट प्लेज, ओके। Now, if heat is given to the system for system number 1, then heat given to the system is taken as positive. I suppose that plus delta K1 is heat given to the system. Okay? और साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा भाई, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ओके। नाउ heat taken by the system, ओके, या तो क्या लेंगे उसका साइन। अब देखो हमने हीट को क्या किया है, सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम इज, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है एक्चुअली, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया है, हीट रिजेक्टेड कर सकते हैं हम एक्चुअली, सॉरी उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक था, हीट रिजेक्टेड इक्वल्स टू हीट टेकन। कहने का मैंने समझो, देखो इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे। अब ऑलवेज हीट का फ्लो, ऑलवेज फ्लो ऑफ हीट, ऑलवेज फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम
takes place from higher temperature to lower temperature, from high temperature to low temperature। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वाटर था ये 30 डिग्री के ऊपर है और ये जो वाटर है वो 20 डिग्री के ऊपर है। तो कहने का मीनिंग ये हीट को रिजेक्ट करेगा और ये हीट को गेन करेगा। ठीक है ना, तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड हीट टेकन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। सो आई कैन से दैट एक्चुअली ये साइन कैसा होगा, दिस साइन माइनस डेल्टा K1 फॉर फर्स्ट सिस्टम, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है, सिस्टम नंबर 1 है तो इसकी हीट रिजेक्टेड मैंने डेल्टा K1 से लिख दिया है। और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। हीट टेकन सिस्टम कौन सा है, सिस्टम नंबर 2 है, तो डेल्टा K2 कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब उसको उस तरफ ले गया तो क्या बन गया, डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2 इक्वल्स टू 0। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा K1 और डेल्टा K2 क्या लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब मेन बात ये है कि अगर क्वेश्चन हमारे पास में सेम फेज के आते हैं, सेम फेज के क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ईजी होंगी, शायद एग्जाम में पूछे भी नहीं गा वो। अब पहले पढ़ भी लेते हैं, उसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। तो देखो हमने भी कभी पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू dQ अपॉन में mdT। ठीक है, तो यहां से स्मॉल चेंज कितना है हीट में, स्मॉल चेंज इक्वल्स टू mc dt, है ना। बट दिस साइन रिप्रेजेंट्स लार्ज चेंज एंड फॉर लार्ज चेंज आई विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन mc dt का इंटीग्रेशन करेंगे। कितना आंसर आया, mc फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि वेरिएबल कौन है, वेरिएबल इज टेम्परेचर है, सो इट बिकम्स इक्वल्स टू Tf माइनस में T इनिशियल। ठीक है, सो डेल्टा Q जो भी है उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखूंगा मैं, हमेशा डेल्टा Q इक्वल्स टू mc Tf माइनस में Ti। अब देखो सपोज करो सिस्टम 2 है, ठीक है ना। अब तो क्या बनेगा सिस्टम दोनों के लिए, डेल्टा K1 का मीनिंग डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल्स टू 0 था। तो देखो सपोज करो जो फर्स्ट सिस्टम लिया था मैंने उसका मास कितना है, m1 है, ठीक है। जो उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, C1 है। फाइनल टेम्परेचर माइनस पहले का टेम्परेचर T1। दूसरा जो सिस्टम है उसका मास m2, स्पेसिफिक हीट C2, Tf माइनस में T2 इक्वल्स टू 0। समझाता हूं अभी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन यहीं से आई है हमारी, ठीक है ना। सो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आगे भी काम आएगा अपने को। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम, टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम्स। और टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम्स का मैंने नाम दिया है फॉर सेम फेज, फॉर सेम फेज। और सेम फेज की प्रॉब्लम का मीनिंग द प्रॉब्लम्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेटेंट हीट। इसका मीनिंग इन प्रॉब्लम्स में लेटेंट हीट है कोई भी जिक्र नहीं करना अपने को, ठीक है ना। अब देखो फॉर सेम फेज का मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस वाटर मिक्सिंग, वाटर प्लस में वाटर मिक्सिंग, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ सेम अमाउंट ऑफ water at temperature T1 and T2 respectively are added, then find equilibrium temperature of mixture for insulated system
कहने का मीनिंग स्टूडेंट्स, ये भी वाटर है हमारे अपने पास में, ठीक है, इसका मास m है। देखो फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर सेम मास ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, फॉर सेम मास। तो मैंने जितना मास इसका माना है उतना ही मास इस वाटर का मानना पड़ेगा। पहले का टेम्परेचर कितना है T1 और दूसरे का टेम्परेचर कितना है T2। अब देखो दोनों फेज सेम है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होगा 1.0 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे। सो इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो पहले जो पहला अपने पास में वाटर था उसका मास कितना है m, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1.0 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर तो निकालना है अपने को, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर, तो उसको क्या माना है मैंने TF। पहला टेम्परेचर कितना है T1 प्लस में दूसरा जो वाटर है उसका मास कितना है m, और जो दोनों फेज सेम है तो दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होंगी, और जानते भी हैं वाटर की कितनी होती है 1.0 इनटू में TF माइनस में T2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, m इधर से भी कॉमन आ गया, m इधर से भी कॉमन आ गया, उस तरफ जाएगा जब कितना हो जाएगा 0, तो 2TF इक्वल्स टू माइनस T1 उधर जाएगा प्लस माइनस T2 उधर जाएगा तो प्लस T2। TF कितना आ गया यहाँ से TF इक्वल्स टू T1 प्लस में T2 अपोन में 2। सो इस फॉर्मूले को अपने को याद भी रखना है, आगे भी काम आएगा ये, कि अगर दो सेम अमाउंट ऑफ वाटर को अगर ऐड करें डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, देन व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, कितना आया